हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें और ऐसे ही हमारी वीडियोस को और देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो आज का हमारा टॉपिक है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आइए हम बढ़ते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के इंट्रोडक्शन की तरफ। पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ पार्ट ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड विच प्रोड्यूस मैनी हार्मोन्स। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हमारे इंडोक्राइन का पार्ट है जो कि हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज द स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हमारा सबसे छोटा इंडोक्राइन ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड अ मास्टर ग्लैंड। इसे हम इसको मास्टर ग्लैंड भी हम कहते हैं बिकॉज इट इज अ प्रोड्यूस इट्स ओन हार्मोन एज वेल एज कंट्रोल प्रोडक्शन ऑफ अ हार्मोन्स इन अ डिफरेंट ग्लैंड। तो ये क्या करता है, इसको हम क्यों मास्टर ग्लैंड कहते हैं? क्योंकि ये खुद के अपने हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है और उसे कंट्रोल करता है। तो आप ये देख सकते हो पिट्यूटरी ग्लैंड के जस्ट साइड में हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है। इट इज़ अ फाउंड इन अ ओवल शेप। तो ये क्या होता है, ओवल शेप में पाया जाता है आपके ब्रेन में। इट इज़ लोकेटेड इन अ बिलो टू द हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस से जस्ट नीचे मिलता है। लोकेशन कहाँ होती है? क्रेनियल कैविटी एंड द कनेक्टेड विथ हाइपोथैलेमस इन द ब्रेन। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? क्रेनियल कैविटी के पास। और ये किससे कनेक्टेड होता है? हाइपोथैलेमस से, वो भी आपके ब्रेन में। फंक्शन क्या होता है? कंट्रोल्स द फंक्शनेटिंग ऑफ ऑल अदर इंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड थस इट इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। इसका काम क्या होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का? कंट्रोल करता है फंक्शन आपके सारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स को, इसीलिए हम इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो पार्ट्स ऑफ अ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से पार्ट्स क्या होते हैं हम देखते हैं। तो इसके पिट्यूटरी ग्लैंड्स के जो दो पार्ट्स होते हैं, इसको हम दो लोब्स में डिवाइड करते हैं, एक एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब। तो ये एंटीरियर लोब से कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है एंड कुछ हार्मोन्स ये पोस्टीरियर लोब से प्रोड्यूस करता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, इसमें एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब आपको डिवाइड करके दिखाया हुआ है। ये लोकेशन दिखाई हुई है कि ये ब्रेन में कहाँ, क्रेनियल कैविटी के पास, हाइपोथैलेमस से जस्ट नीचे दिखाता है, मिलता है। देखने के लिए आप देख सकते हो डायग्राम में, देखा आपने। अब ये हार्मोन्स कौन से रिलीज करता है? बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। ये एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन रिलीज करता है हम ये देखेंगे। तो कौन से हार्मोन्स ये एंटीरियर लोब से, अगर आपसे कोई पूछता है कि एंटीरियर लोब से कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो आप बोल सकते हैं ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, प्रोलैक्टिन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और कौन से सोमेटोट्रोपिक हार्मोन एंड द एड्रेनोट्रोपिक हार्मोन्स होते हैं। ये हार्मोन्स जो होते हैं ये आपके एंटीरियर पिट्यूटरी लोब से रिलीज होते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन आपकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, चाहे वो आपके स्केलेटन सिस्टम के लिए हो, चाहे आपकी बॉडी के लिए। थायराइड हार्मोन जो होता है वो थायराइड ग्लैंड से आपकी रिलीज होता है। अगर आपने हमारी थायराइड ग्लैंड की वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देख सकते हो और आपको पता चलेगा TSH का हमारे बॉडी में कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। प्रोलैक्टिन करता है रिलीज। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हो ये हार्मोन्स रिलीज करता है। इस डायग्राम में दिखाया हुआ है एंटीरियर लोब से हार्मोन्स कौन कौन से प्रोड्यूस करता है, किस किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। देख सकते हैं आप, थायराइड हार्मोन जो होता है वो थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। ATS जो होता है वो आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है। फिर FSH जो होता है वो आपके लिए ओवरी से होता है। और फिर मतलब कि यहाँ पे प्रोलैक्टिन जो होता है आपके ब्रेस्ट से प्रोड्यूस होता है। फिर ग्रोथ हार्मोन्स आपके बोन्स मसल्स के लिए और वेरियस चीज़ों के लिए। तो आइए हम पढ़ते हैं ग्रोथ हार्मोन्स की तरफ कि ग्रोथ हार्मोन्स होता क्या है। ग्रोथ हार्मोन जिसे हम GH कहते हैं और सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स STH कहते हैं। दिस हार्मोन्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अवर ग्रोथ एंड द फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। तो ये दोनों हार्मोन्स जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे बॉडी के ग्रोथ में और फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, जैसे मसल्स, बोन एंड द वैरायटी ऑफ थिंग्स। जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो, ये सिंपली दिखाया हुआ है। अगर आपका ग्रोथ हार्मोन नहीं सही से वर्क कर रहा है तो आपकी बॉडी कैसे होगी, वो सही से वर्क कर रहा है तो कैसे होगी। फिर आते हैं हम TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है। दिस हार्मोन्स इज स्टिमुलेटेड ए थायराइड ग्लैंड एंड फ्रॉम प्रोड्यूसिंग ऑफ थायराइड हार्मोन। ये क्या होता है, स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड से और प्रोड्यूस कहाँ से होता है? थायराइड ग्लैंड से। देखिए आप, थायराइड ग्लैंड से 3 हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, T3, T4। तो फिर हम बढ़ते हैं ACT की। ACT
क्या है, दिस हार्मोन स्टिमुलेटिंग एड्रिनल ग्लैंड टू प्रोड्यूस अ कॉर्टिकल हार्मोन्स। तो ये क्या होता है, ये एड्रिनल ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। आपने हमारी एड्रिनल ग्लैंड वाली भी वीडियो आप जाके देख सकते हो। और फिर ये देखिए एड्रिनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है, आपकी किडनी के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है। तो ये क्या होता है देख सकते हो आप, और आपके लिए किस तरीके से ब्लड वेसल्स में जाके ये मिलता है, ये आप देख रहे हो यहाँ पे दिखाया हुआ है। फिर आता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या होता है, दिस हार्मोन स्टिमुलेटेड अ फीमेल ब्रेस्ट फॉर प्रोड्यूक्शन ऑफ अ मिल्क। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स कहाँ से प्रोड्यूस होता है, आपके ब्रेस्ट से। और क्या प्रोड्यूस करता है ये, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, ये मिल्क का प्रोडक्शन करता है। ये हेल्प करता है लैक्टेशन पीरियड के थ्रू, लैक्टेशन पीरियड के टाइम में। देखिए आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि ब्रेस्ट से आपका हार्मोन्स। फिर आता है एफएसएच। एफएसएच क्या होता है, तो इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अ प्रोडक्शन ऑफ अ एग इन द फीमेल्स। ये क्या है, ये इसका काम क्या है, प्रोडक्शन ऑफ एग इन द फीमेल्स। तो ये उसमें हेल्प करता है, प्रोडक्शन ऑफ एग्स इन अ फीमेल्स बॉडी प्ले ए इम्पॉर्टेंट रोल। फॉलिसिस स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का ये इम्पॉर्टेंट काम होता है। फिर आता है एलएच हार्मोन। तो एलएच हार्मोन को क्या हम कहते हैं, ल्यूटिन हार्मोन्स। दिस हार्मोन्स हेल्प्स टू प्रोडक्शन ऑफ अ एस्ट्रोजन हार्मोन इन द फीमेल एंड ऑल्सो हेल्प्स टू प्रोडक्शन ऑफ अ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इन द मेल। ये क्या होता है, हेल्प इम्पॉर्टेंट, ये जो हार्मोन्स है वो हेल्प करता है प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन्स इन अ फीमेल एंड ऑल्सो हेल्प्स टू प्रोड्यूस अ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इन अ मेल। तो ये किस में हेल्प करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स जो होता है फीमेल्स में उसमें प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स जो होते हैं मेल्स में उसको प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि कौन सा ये हार्मोन्स LTH जो हार्मोन्स है, तो आप बता देना। फिर उसके बाद से हार्मोन्स रिलीजिंग बाय द पोस्टीरियर लोब। जो हार्मोन्स है वो रिलीज होते हैं पोस्टीरियर लोब से। तो यहाँ पे सिर्फ दो ही हार्मोन्स हैं जो पोस्टीरियर लोब से प्रोड्यूस होते हैं, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, बस ये दो ही हार्मोन्स जो हैं वो आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब से निकलते हैं। तो ADH एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ वैसोप्रेसिन हार्मोन। तो ये से हम किसी एक और नाम से जानते हैं, उसको क्या कहते हैं, वैसोप्रेसिन हार्मोन्स। इट इज हेल्प्स टू बॉडी टू कन्वर्जिंग ऑफ अ वाटर। ये क्या करता है, बॉडी को हेल्प करता है कन्वर्जन ऑफ अ वाटर में। देख सकते हो आप डायग्राम में, जैसे कि आपको दिखाया हुआ है, पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब से निकलता है, फिर उसके बाद से ये किडनी से हेल्प करता है। फिर आप देखते हो फिर ऑक्सीटॉक्सिन या फिर लव हार्मोन। तो ऑक्सीटॉक्सिन क्या होता है, इट इज ए इम्पॉर्टेंट फॉर अ प्रोडक्शन ऑफ अ ब्रेस्ट मिल्क। ये इसको हम दूसरे नाम से भी, ऑक्सीटॉक्सिन को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसको हम लव हार्मोन बोलते हैं। और इसका जो इम्पॉर्टेंट काम होता है प्रोडक्शन ऑफ अ ब्रेस्ट मिल्क। इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ यूट्रस। ये यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी काम आता है। तो देख सकते हो आप डायग्राम में, जैसा कि ये। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।